पहला प्रश्न है कि x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आप पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न को अभी भूल जाइए, पहले पहला प्रश्न को सॉल्व करिए और बताइए कि x और y का मान क्या होगा। जितना भी मैंने पहले सिद्धांत बताया है समांतर रेखा के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना भी है कि कौन कौन सा समांतर लाइन है, कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो x और y का मान निकालना है, तो आपको हमको यहाँ पे ये x दिखाई दे रहा है और ये y दिखा रहा है। वीडियो को पॉज करें और पहले इसको खुद सॉल्व करें कि क्या आपसे बनता है कि नहीं, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन को देखें। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 रेखाएं पहली तो दिख रही है, एक AB, दूसरा EF और तीसरा जो है CD। ठीक है, याद रखिएगा ये AB और ये CD दोनों क्या है, समांतर रेखा है। पहली बात तो AB और CD क्या है, समांतर है। फिर देखें तो EF भी इसके समांतर है, EF जो है CD के समांतर है। इसके CD के समांतर कौन हो गया, EF। मतलब कहने का कि ये तीनों के तीनों रेखाएं क्या हुए, एक दूसरे के समांतर हैं। अब हमको x और y बताना है। ठीक है, याद रखिए। तो पहले हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। पहले देखिए यहाँ पे EF और यहाँ से CD, ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखा हैं। अब एक चीज़ जो वहाँ पे कुछ छूट भी गया होगा, मैं यहाँ पे उसको इंक्लूड करूँगा और देखिए क्या तरीका होता है। जैसे शायद मैं ये वहाँ पे नहीं बताया था कि ये 2 समांतर रेखा हैं और तीसरी रेखा जो है तिर्यक रेखा, इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बताया था मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो जब भी 2 समांतर रेखा को एक तीसरी तिर्यक रेखा काटता हो, तो यहाँ पे जो इस तिर्यक छेदी रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही साइड में जो 2 कोण ये दिखाई दे रहे हैं, मान लो ये मैं A लिखता हूँ, ये B, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, कितना होगा, 180 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, मान लो ये C है और ये D है, तो C और D इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें अगर वहाँ पे मेरे से छूट गया हो तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे EF और CD ये दोनों क्या एक दूसरे के समांतर रेखा है। समांतर रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब 150 और y, इन दोनों का योग कितना होगा भाई, 180 होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख के सॉल्व नहीं करना, आप फटाक से इसको आप ऐसे ही सॉल्व करें कि 150 और y इन दोनों का योग कितना होगा, 180। 180 में से ये 150 है तो ये y कितना बचेगा, तो 180 में 150 घटा दीजिए तो y कितना मिल जाएगा, 30। ठीक है, तो y 30 कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, बस पहला ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बाकी इसमें तो है नहीं। तो आंसर तो हमको यहाँ से ऐसे ही पता चल जाएगा, तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अब देखते हैं कि x कैसे निकाला जाए। अब देखिए ध्यान से, कल मैं जो क्या बताया था कि 2 रेखाएं समांतर हैं, तीसरी रेखा ऐसे काट दिया तो ये वाला और ये वाला z बना रहा है। ठीक है, या फिर इधर से ये वाला z बना रहा है, तो जो z बनाते हैं उसको हम क्या कह रहे थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंतः एकांतर कोण। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, AB और CD एक दूसरे के समांतर रेखा है और ये तीसरी रेखा क्या किया, उसको काट दिया। काटने से क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये z बन रहा है। ठीक है, z बन रहा है, मतलब ये वाला 70 और ये वाला टोटल x प्लस वाई, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो गया भाई, 70 हो गया। y का वैल्यू अब अभी हम निकाल लिए, कितना, 30 निकाले थे। यहाँ पे y की जगह 30 रखें, क्या मिलेगा, x प्लस 30 डिग्री बराबर 70। इसको जब उधर ले जाके माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस वाला उधर जाके माइनस होता है, तो 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा भाई, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर x में देखिए, x कितना है, 40 है, y कितना है, 30, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप फिर से एक बार बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, जब ये बाद के वीडियो जब आएंगे उसमें आपको थोड़ा हार्ड भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न में हमको x का मान बताना है कि x क्या होगा, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा हमको बताना है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि एक सीधी रेखा हो। ठीक है, एक सीधी रेखा है, अब यहाँ पे ऐसे एक दूसरी रेखा काट दिया, एक क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर जाएंगे तो देखिए ये तो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा, यहाँ पे 2 कोण बन रहा है, ये दोनों कोण मिला के क्या बना रहे हैं, एक ऋजु रेखा या सरल कोण बना रहा है। सरल कोण कितने का होता है, ये दोनों कोणों का योग कितना, या फिर मैं आपको बताया था लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, रैखिक कोण युग्म, रैखिक युग्म कोण बताया था, जिसमें इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। ठीक है, याद रखिए, क्यों, क्योंकि एक सीधी लाइन बना रहा है, ये वाला कोण और ये कोण दोनों मिला के एक सीधी लाइन बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा, 180। अब यहाँ पे देखिए AB एक सीधी रेखा है यहाँ पे, और ये दोनों, ये जो आपको लाइन दिखा रहा है, एक 2 कोण बनाए, एक कोण ये और ये दूसरा कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180, क्योंकि आधा बना रहा है, ऋजु रेखा, एक सीधी रेखा, सरल रेखा बना रहा है। मतलब कहने का कि ये जो 7x है और ये 5x है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180।
ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा बना रहा है। अब 7 5 12 x बराबर क्या हो जाएगा 180। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 12 से 15 बार में कट जाएगा, x कितना मिल जाएगा 15। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिल गया 15 और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको x का वैल्यू ना पूछ के ये वाला एंगल पूछ दे, DOA। ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछ दे, तो ये वाला एंगल कितना है 7x, x का वैल्यू 15 आया तो 7 गुना 15 करो तो 15 सत्ते 105 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला कोण पूछ दे तो ये 5x है, तो 5 गुना 15 करेंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है ना।